और आज जो राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा कलंक है, आज आतंकवादियों को सबसे ज्यादा जिससे फंडिंग होती है, आज जिसकी वजह से हर घर का एक एक बच्चा अनाथ हो रहा है, जिसकी वजह से मां के मांग का सिंदूर मिट रहा है, जिसकी वजह से सेना में एक जवान शहीद हो रहा है, वो आतंक का सबसे बड़ा हथियार है नशा। वो आतंक का सबसे बड़ा हथियार आप देख रहे हैं कि भारत माता की एक चित्र वृक्ष के रूप में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारी जड़ों में, बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में जब वृक्ष जाता है तो आप देखिए कि परिवार भी टूटते हैं, माँ बापों को वृद्धाश्रम भी जाना पड़ता है। एक्सीडेंट तो हो ही रहा है। आतंकवादियों को पूरे भारत में जो विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या पड़ोसी मुल्क, जो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जानते हो बेटा, जो आतंकवादी संगठन हैं, जो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हम पड़ोसी मुल्क, यहाँ पर उत्तराखंड के पड़ोस में क्या है, नेपाल है। बद्रीनाथ और उत्तरकाशी में जाएंगे तो क्या है, आगे जाके चाइना बॉर्डर है। यानी कि बॉर्डर के माध्यम से उधर पंजाब से लगता हुआ जो पाकिस्तान है, वहां से ड्रग्स ड्रोन के माध्यम से, जबकि हमारी पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज नशा घर घर जा चुका है बेटा। तो हम कहते हैं ना कि हमें बचना है, तो देश को तब बचाएंगे, पहले हम बचेंगे, अपने माँ बाप की दीर्घायु तब करेंगे जब हमारी दीर्घायु होगी, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों पे टिके रहते हैं। अगर हम अपने घर नहीं बचा पाएंगे तो फिर देश को क्या बचाएंगे बेटा। आज ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम कितना पढ़ेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, हम क्या बनेंगे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या इस नशे के आतंक से, क्या इस ड्रग्स से ये विद्यालय अपने आप को बचा पाएगा? क्या एक एक बच्चा अपने एक एक दोस्त को बचा पाएगा? ये हम लोगों को संकल्प लेना है बेटा, क्योंकि अगर आज नहीं बचे, या हमारे जो भैया लोग हैं, या जो हमारी बहनें हैं, या आपके दोस्त जो गेम्स के समय इधर उधर जाते समय आपको बहलाते हैं, तो बेटा अभी भी आप संकल्प लीजिएगा, क्योंकि एक बार जो बच्चा नशे की लत में फंस गया तो आप धीरे धीरे उसके जाल में ऐसे फंसेंगे। स्टार्टिंग बेटा बीड़ी सिगरेट से होती है, गुटखा खैनी तंबाकू से होती है, छोटी छोटी पार्टियों से होती है, बियर पार्टी से स्टार्ट होती है, लेकिन आप कब उसके दलदल में फंस जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पहला संकल्प, पहली प्रतिज्ञा तो आप यही लीजिए कि मुझे अपने आप को बचाना है। और मैं चाहता हूं विद्या भारती का छात्र होने के नाते बेटा, अगर आपने इस क्षेत्र को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अगर आप किसी शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बचाइए बेटा आज, क्योंकि ये अदृश्य आतंक का हथियार। देखा ना, अगर किसी के पापा नशा करते होंगे, बहुत सारे भैया बहन अपनी बातों को शेयर भी करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, तो सोचिए घर का माहौल कैसा होता है। दादा दादी परेशान, माँ परेशान, भाई बहन परेशान। आप देखिए कि वो हंसता खास्ता घर बर्बाद हो जाता है बेटा। लास्ट में रोती एक ही जगह है, एक ही इंसान सबसे ज्यादा दुखदाई होता है, वो माँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अपनी माँ से प्रेम ना करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने माता पिता का सम्मान ना करता हो। और अगर माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते हैं ना बेटा, फिर हम इंसान नहीं है। मैं डॉक्टर इंजीनियर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आईएएस पीसीएस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। इस समय आवश्यकता है कि आपके अंदर वो मानवता के गुण, वो आपके अंदर दया करुणा के भाव, वो संस्कार अगर नहीं जागे, अगर आप आज नहीं बदले ना बेटा, फिर कोई तुमको बदलने के लिए नहीं आएगा। अगर आज आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो आज से 5 साल बाद फिर आपको कोई नहीं संभाल पाएगा। तो आज अपने आप को बदलिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है बेटा। मैंने कहा ना, हमेशा अपने मनोबल को आगे बढ़ाइए। और आप तो बहुत सौभाग्यशाली है बेटा, आप तो इस इतनी सुंदर जगह में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए अगर रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, धारचूला, मुनस्यारी, या आप चमोली में उत्तरकाशी के किसी गांव में 10 किलोमीटर दूर जाके स्कूल जाते तो क्या स्थिति होती। आप देहरादून में यहां पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। घोड़ा, मकान, अपना घर परिवार, बहुत गाड़ी नहीं हो सकती है तो क्या हुआ, गाड़ी आप लोगे ना। अरे अगर मम्मी पापा किराए के कमरे में रह रहे हैं तो क्या हुआ, तुम बनाओगे ना मकान, अपने माँ के लिए तुम बनाओगे, अपने पिता के लिए तुम बनाओगे। अभी तो पूरी जीवन बड़ा है, माँ भगवती की कृपा रही तो कम से कम आने वाले 50 साल तुम्हारे हैं बेटा। इन 50 सालों में मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने का हौसला रखोगे। अरे आप यहाँ पर बैठ के भी 7 समंदर पार जाके भी
अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने माँ बाप के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपने आप को किससे बचाना है?